हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। विशाल एजुटेक 24/7 में आज सभी का स्वागत है। मैं विशाल सर फिर से आप लोगों को सामने प्रेजेंट हुआ फ्रेंड्स एसएससी जीडी को लेकर के। जैसा कि भी आप देख भी रहे हैं कि डेली विगत अपनी क्लासेस चल रही हैं शाम 5 बजे, और आज हम लोग इसकी 6वीं क्लास को पूरी करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल पर जो भी जुड़ रहे हैं प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर करते जाएँ कि हाँ सर मैं उपस्थित हो चुका हूँ। सभी लोग अपनी अपनी प्रेजेंटी जरूर देते रहें, ठीक है। बाद बाकी जो भी चैनल पर नया जुड़ रहा है एक बार सेशन को शेयर भी कर दें ताकि सारे बच्चे आ सकें और सारे बच्चे सेशन का आनंद ले सकें, ठीक है। बाद बाकी फिर से विदाउट डिलेइंग हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का फिर से सेशन, और उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है और सारे बच्चों के लिए जो भी एसएससी जीडी के या यूपी पुलिस के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए रीजनिंग को लेकर के जो फोबिया बना हुआ था कि सर रीजनिंग मुझसे नहीं हो पाती है, तो उन लोगों के लिए अभी एक गोल्डन चांस के तौर पे ये क्लास उभर के आने वाली है, ठीक है। बाद बाकी फिर से उन्हीं पंक्तियों के साथ में कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, ये मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, हम लोग 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं और 20 प्रश्न वो दमदार हैं जो कि आपके वाकई वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिटेड रहने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अपने प्रश्न की ओर चल रहे हैं। और ये फ्रेंड्स टॉपिक देख भी रहे हैं, ताबड़तोड़ रिवीजन चल रहा है नो डाउट। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। फटाफट हम लोग करेंगे रैपिडली वे पे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी और सभी लोग आंसर फटाफट करेंगे, ठीक है। इसमें से फ्रेंड्स पूछ रहा है, आपका प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। मैंने पहले भी करवा चुका हूँ मैं इस टाइप के सवाल। आपसे पूछा गया है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। जो भी वर्ड है, रिफ्ट की बात करें तो रिफ्ट आपका बनाया जा सकता है। सारे के सारे वर्ड्स रिफ्ट के इसमें मैच कर रहे हैं। रिफ्ट में RIFT सब कुछ मैच करेगा। फेरी में F मिल रहा है, ERRY ये भी बन सकता है। TIER TIER भी बन सकता है। फीट की बात करें तो FEET, वेरी गुड, ये नहीं मिल रहा है आपका, क्योंकि फीट में EE आ रहा है और इसमें आपके पास में टेरिफाई में कहीं पर भी EE का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जो गलत हो जाएगा वो फ्रेंड्स, यानी कि जो नहीं बनाया जा सकता है वो फ्रेंड्स आपका फीट हो जाएगा। वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से आंसर सभी लोग करते रहेंगे, वेरी गुड, सभी लोग अच्छे ढंग से करते रहें। लिखा है तापमान का जो थर्मोमीटर से संबंध है तो आर्द्रता का किससे होगा। वेरी गुड, सभी को मालूम भी होगा कि इसका संबंध किससे होगा फ्रेंड्स। तो सभी को मालूम है कि स्पेक्ट्रोमीटर होगा, कि सिस्मोग्राफ आपका भूकंप से होता है, हाइग्रोमीटर। वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं। तो इसका जो आर्द्रता का संबंध हो जाएगा फ्रेंड्स वो किससे हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट। वेरी गुड सभी को, सभी लोग इसी तरीके से धुआंधार तरीके से आंसर जरूर करते रहें, कोई भी चुपचाप नहीं बैठेगा इस सेशन में, और सभी लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दें और फिर आसानी से आराम से आनंदमय इस क्लास को लें, ठीक है। बिल्कुल असंगत चुनना है, इसमें कौन सा असंगत होगा। तो डी, यदि इसकी मैचिंग करवाओगे तो ये अपोजिट लेटर्स दिए हुए हैं। ड्यू, जी का अपोजिट टी दिया हुआ है, GT बिल्कुल सही है, ये भी बन सकता है, भी बन रहा है। जे का अपोजिट क्यू होता है, ये भी सही है। एम का के, ये गलत हो गया देखो, यानी कि एम का जो अपोजिट है वो होना चाहिए एन, और ये कहीं ना कहीं गलत है। तो असंगत जो आपको दिखाना था वो कौन सा हो गया, डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट। वेरी गुड, सभी लोग फटाफट आंसर जरूर करते रहें और अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें। ये कोई नहीं करेगा कि फटाफट चुपचाप बैठा हुआ है, सभी लोग पेन कॉपी का यूज़ करके बैठेंगे और सभी लोग अपने अपने आंसर को जरूर करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से बिल्कुल रैपिडली वे पे हम लोग इस सवाल को कर रहे हैं ताकि अपनी अपनी स्पीड को भी मेंटेन करना है, हम कैसे क्या करेंगे, ठीक है। ये फ्रेंड्स दर्पण से आपका प्रतिबिंब का बना हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा दर्पण का बिंब बनेगा। आपके पास में दर्पण बना हुआ है, इसका बिंब जो नीचे की ओर बना हुआ है ये फ्रेंड्स ऊपर की ओर जाएगा। पहली बात तो ये आपको क्लू पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि ये जो ट्रायंगल इस टाइप से बना हुआ है, यही जब फ्रेंड्स ऊपर जाएगा ट्रायंगल तो ये कुछ इस टाइप से बनना चाहिए, और ये इस टाइप से ट्रायंगल का जिसमें भी बना हो तो वही आपका राइट होगा। तो इस तरीके से जो बिंब दिख रहा हो कहीं पर भी तो वो आपका बिंब जाएगा। तो पहली बात तो ये कि ट्रायंगल ये फर्स्ट नंबर पे बना है लेकिन उल्टा बना हुआ है। यहाँ पे ट्रायंगल कॉर्नर पे दिया, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी कॉर्नर पे गलत होगा। ये ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट। डी नंबर पे क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से फटाफट करेंगे सभी लोग आंसर, कोई भी चुपचाप नहीं बैठेगा, आसानी से करेंगे। देखा, त्रिभुजों में विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। जो त्रिभुज है वो मैरिड का शो ऑफ कर रहा है, और ट्रायंगल जो है वो मैरिड का, और आयत जो है नियोजित व्यक्तियों का। ये आपके पास में नियोजित व्यक्ति हैं, एन को मान लिया मैंने, और वृत्त जो है वो फ्रेंड्स गोल्फ का है। तो आपसे क्या पूछ रहा है प्रश्न, कह रहा है उस अक्षर का चयन करें जो गोल्फ खेलने वाले उन विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता हो जो नियोजित नहीं हैं।
नियोजित नहीं है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रेक्टेंगल के रेक्टेंगल वाले जितने भी आएंगे बाउंड्री वाले, इतने में से तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आपके ऑप्शन या तो F होना चाहिए, या तो G होना चाहिए, या तो D होना चाहिए। और सभी को मालूम है कि ना तो D हो सकता है ना तो F हो सकता है, क्योंकि F यदि करते हो तो ये मेल नहीं होंगे, D को करते हो तो वो गोल्फ नहीं होंगे। क्योंकि आपसे वो शब्द पूछा गया है, कह रहा कि वो गोल्फ खेलने वाला हो और विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता हो, मैरिड भी हो, तो वो आपके पास में ऑप्शन कौन सा चला जाएगा? जी नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट। वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं, सभी इसी तरीके से बिल्कुल करते रहें। आनंदमयी सेशन को और बनाएं ताकि सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दें, ताकि सारे बच्चे जुड़ सकें और इस सेशन को वाकई बिल्कुल आनंदमयी क्लास के तौर पे बना दें। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स पूछा गया है कि उस चित्र का चयन करें जो तीसरे चित्र से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा चित्र पहले से संबंधित है। बिल्कुल सभी लोग आंसर करें। नॉन वर्बल का है, सारे आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो अभी शिफ्ट चल रही है एसएससी के एग्ज़ाम जीडी के कल से प्रारंभ भी हो चुके हैं, और जो सबसे ज़्यादा जो बच्चों को फंसा रहे हैं क्वेश्चन, वो सीरीज़ के नॉन वर्बल में प्रश्न जरूर फंसा रहे हैं। कहीं पेपर कटिंग को लेकर के, कहीं फोल्डिंग को लेकर के, कहीं इस तरीके से एम्बेडेड फिगर को लेकर के, तो इस तरीके के प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो वाकई आप लोगों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉन वर्बल के प्रश्न ला रहा हूँ और सभी लोग आंसर फटाफट करते रहें। ठीक है, क्या होगा फ्रेंड्स, सभी लोग जानते हैं कि ये हम यदि पहले का संबंध दूसरे से मिलाते हैं तो इसमें देखो जो पहली आकृति दी गई है फ्रेंड्स, यही दूसरी में दी गई है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, ये वाली लाइन को हटा करके इस वाली लाइन को ही उसने कलरफुल कर दिया है। ठीक है, तो पहली वाली लाइन को कलरफुल कर दिया इसने, तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे कि ये वाला जो फिगर बना है ना फ्रेंड्स, ये वाला देख भी रहे होंगे, ये वाला जो फिगर बना हुआ है इसमें इस वाली लाइन को हटा देंगे और इतने पार्ट को कलरफुल कर देंगे। क्या किसी ऑप्शन में दिख रहा है? पहले नंबर पे दिख रहा है बिल्कुल, और सेकंड नंबर पे दिख रहा है। इसमें तो ये वाला आ गया, ये गलत हुआ, ये भी आ गया, ये गलत हुआ। इसमें आपका कलरफुल दिख रहा है, तो ये दो ऑप्शन आपके पास में बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब इसके बाद आगे ज़रा चलते हैं। आगे दिया हुआ है इसका रिलेशन, जब इससे निकालोगे तो सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में इसमें एक लाइन है, लेकिन आगे जब उसने काउंट किया है तो 2 लाइन, और 2 लाइन के बाद में राइट साइड में कॉर्नर को उसने कलरफुल कर दिया है। तो इसमें भी वही करेंगे कि ये जो आपके पास में रेक्टेंगल टाइप का दिया है, एक लाइन बना है, तो इसको भी 2 लाइन में कर देंगे, और इसके बाद में हम कलरफुल कॉर्नर वाले पार्ट को करेंगे, ना कि ऊपर वाले के। और पहले वाले ऑप्शन में क्या है, ऊपर वाले पार्ट को कलरफुल कर रहा है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। यही वाला आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी सोचना है, और इस तरीके के प्रश्नों को हमेशा की पॉइंट से सोचा करो कि यार हम ऐसा कौन सा की पॉइंट निकालें ताकि अपना आंसर जो है वो बिल्कुल फटाफट आसानी से आ भी जाए। ठीक है, बिल्कुल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सभी लोग आंसर फटाफट जरूर करते रहें ताकि मुझे मालूम होता रहे कि वाकई सभी लोग बैठ करके आसानी से अपने अपने आंसर को कर रहे हैं। ये फ्रेंड्स आपको डिफरेंट चुनना है। इसमें पूछा गया है कि असंगत आपको बताना है। जैसे शेर का संबंध मान से दिया है, पक्षी का घोंसले से दिया हुआ है, बिल्ली का म्याऊं से, मधुमक्खी का छत्ता से। बिल्कुल वेरी गुड, सभी लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही कि इसमें से कौन सा असंगत होगा। इसमें फ्रेंड्स शेर का मान ये इनके निवास स्थान है, लेकिन बिल्ली का जो संबंध म्याऊं से दिया है ये इसकी आवाज़ को लेकर के है, ये इसकी वॉइस को लेकर के है। इस वजह से यही वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका असंगत हो जाएगा। क्योंकि इस 3 का जो दिया हुआ है वो उनके लिविंग प्लेसेस दिए गए हैं और ये इसकी वॉइस को लेकर के बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आगे की ओर बात करें, इसमें दिया हुआ फ्रेंड्स कि 29 गुणा 13 का जो संबंध है 14 से, तो आगे भी क्या होगा, 29 गुणा 13 14। तो हम एक काम करें, 29 और 13 को यदि ऐड कर दें, कितना हुआ फ्रेंड्स, 29 13 को मैंने ऐड किया तो 42 आया, और 42 से वो 14 बना रहा है, हम 3 से डिवाइड करवा दें तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। आगे भी बात करें तो 76 में यदि हम 26 को जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा, और 102 में यदि हम 3 का डिवाइड करवा देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि हम 64 और 14 को जोड़ देंगे तो 64 और 14 को जैसे ही मैंने जोड़ दिया फ्रेंड्स कितना आ गया, 78 आ गया, और 78 में जैसे ही हम 3 का डिवाइड करवा देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। क्या किसी ऑप्शन पे दिखा है? बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट। बस इसी तरीके से आपको जल्दी जल्दी से फटाफट आंसर करने हैं, ठीक है, क्योंकि विद इन टाइम आपको जो आंसर करने हैं ना, इसी वजह से आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स पूछा गया है कि रिक्त स्थान पे क्या आएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, यदि 6 और 1 को जोड़ोगे 7 मिल रहा है, 4 2 को जोड़ोगे 6 मिल रहा है, 7 और 5 को जोड़ दोगे तो आगे वाला ऑप्शन 12 में मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट। वेरी गुड, बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है, वेरी गुड। आगे की ओर बढ़ें फिर से।
इसलिए आपका रक्त संबंध से दिया हुआ है और इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा इसमें यदि बात करें तो कह रहा है नितिन, मनीष जो है वो नितिन का भाई है। मनीष जो है वो नितिन का भाई है। इसके बाद कह रहा है शांता दया की माँ है। अभी शांता और दया का कोई भी रिलेशन नहीं दिया है, अभी हम इसको एज ए हिंट के तौर पे काउंट करेंगे। अब इसको मैं छोड़ देता हूँ, आगे की ओर बढ़ें। और कह रहा है मनीष की मौसी या मामी है। मनीष की मौसी या मामी कौन? शांता। तो मनीष की माँ रही होगी, माँ की जो बहन होगी फ्रेंड्स वही तो मौसी होगी ना, ये मौसी बन गई इसकी। अब ये फ्रेंड्स कौन रही? शांता। इसके बाद में कह रहा है कि जो दया है वो शांता जो है वो दया की माँ है, यानी कि शांता की जो लड़की रही होगी वो फ्रेंड्स कौन सी रही होगी? दया। आगे की बात करें, अब पूछ क्या रहा है? कह रहा है मनीष का दया से क्या संबंध है। ये रही दया और ये रहा मनीष। पहली बात तो फ्रेंड्स आपको ये मालूम होना चाहिए कि मनीष और दया ये सारे के सारे एक ही जनरेशन में आ रहे हैं। ठीक है, आंसर कैसे करेंगे सर? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कैसे आंसर को करें, कैसे क्लिक करें ऑप्शन को? अरे फ्रेंड्स आप भी कर सकते हो, ऑप्शन से ही किया करें इस टाइप के सवाल को। मौसा मामा फूफा आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आने वाला है, क्योंकि मनीष और दया का जो रिलेशन आ रहा है वो एक पीढ़ी पे आ रहा है। मौसा मामा फूफा तब होते फ्रेंड्स जब ऊपर वाली पीढ़ी की बात कर रहा होता, पहला वाला गलत। पिता भी ऊपर वाली जनरेशन पे आएगा, गलत हुआ। भांजा आपसे नीचे वाली पीढ़ी पे आएगा, ये भी गलत हुआ। एक ही ऑप्शन तो बच रहा है ना, कौन सा? मौसेरा, ममेरा, फुफेरा भाई। और इन तीनों का यदि हम इंग्लिश वर्जन देखें, बात करें तो क्या होता है फ्रेंड्स? कजिन होता है। वेरी गुड, आगे की ओर बढ़ें। इसमें फ्रेंड्स कह रहा है कि क्या होगा आंसर। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि अक्षरों और संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला में संख्याओं की गिनती और स्वरों की गिनती के बीच में क्या अंतर है। सभी लोग फटाफट करें कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, सभी लोग आंसर करें। तो बिल्कुल सभी लोग आंसर करेंगे। इसमें क्या करना है फ्रेंड्स? टोटल काउंटिंग करें कितनी आएगी। तो एक अक्षर कितने हैं? एक के बाद में 4, 4 के बाद में फिर 6, 6 के बाद में फिर 8, 8 के बाद में फिर आएगा 2, 2 के बाद में फिर 0, फिर 9, फिर 3 और फिर 5 और फिर ये रहा 7। टोटल कितने अक्षर हैं फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टोटल अक्षर है। और फिर क्या कह रहा है? और स्वरों की गिनती के बीच क्या अंतर है। स्वर आपको मालूम है ए ई आई ओ यू होते हैं फ्रेंड्स। स्वर को काउंटिंग करते हैं ज़रा। स्वर कहीं पे जहाँ पे भी मिल जाएगा आपको वही स्वर हो जाएगा। तो ये ई मिला 1, ये आपके पास में स्वर रहा ई। इसके बाद में ए आई ओ यू, यू आपके पास में मिला 2 स्वर हुए। इसके बाद में ओ मिला, इसके बाद में आई मिला। वेरी गुड। तो टोटल स्वर कितने मिले? 4 मिले। वैसे स्वर होते कितने हैं? 5 होते हैं। सभी को मालूम है वैसे स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। लेकिन यहाँ पे ए को नहीं दिया हुआ है, ए कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, तो वो छूट जाएगा आपका। और 10 में से जैसे ही हम 4 को घटा देंगे फ्रेंड्स, आंसर कितना आएगा? 6। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट। ठीक है, वेरी गुड। स्वर कितने होते हैं? वैसे केवल और स्वर बोला जाता तो वो हम 5 से घटा देते, लेकिन यहाँ पे कह रहा है स्वरों की गिनती के बीच में। स्वर यहाँ पे काउंटिंग कितने होंगे? आप पूरे में से स्वर को काउंट कर लेना, जितने भी स्वर होंगे उसमें से घटा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे की ओर बढ़ें। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा फिगर आपका इसमें से जाएगा। इस तरीके की आकृति इसमें किस में निहित होगी? क्या इसमें निहित होगी? क्या इसमें आपका ट्रायंगल ये वाला नहीं बन के आएगा? ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये इसमें नहीं आएगा, ये गलत हुआ आपका। इसके बाद में क्या इसमें से ट्रायंगल बनेगा? क्या ये ट्रायंगल तो बन जाएगा, लेकिन ये वाली आकृति इसमें से कहीं पे भी नहीं बनेगी। ऑप्शन नंबर ये भी गलत हुआ। ये वाली आकृति इसमें से भी नहीं बनेगी, डी नंबर भी गलत हो गया। अब जब सारे गलत ही हो रहे हैं तो 3 गलत हुए, तो एक जो सही होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। बिल्कुल फटाफट सभी लोग करते रहें, आंसर सभी लोग करते रहें, कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। आगे की ओर बढ़ें। फिर से आगे की ओर जैसे ही बढ़ते हैं तो हम, ये रहा अपना अगला प्रश्न। ठीक है, ये समर को इतना लिख रहा है, विंटर को इतना लिख रहा है, तो आपसे कह रहा है उसी कूट भाषा में ऑटम को क्या लिखा जाएगा। आंसर सभी लोग करेंगे ताकि सभी के आंसर मुझे मालूम होते रहें कि वाकई सब लोग पढ़ रहे हैं। और बिल्कुल इसमें फ्रेंड्स आप देखोगे तो एस को उसने एज इट इज़ लिखा हुआ है, यू को उसने 21 लिख दिया हुआ है, यानी कि पहली बार की कोडिंग में लेटर को एज इट इज़ लिखा है, लेकिन अगली बार उसकी प्लेस वैल्यू को लिखा है।
आप भी वही कर सकते हो आटम में, AUTUMN। यहाँ पे जैसे ही करोगे ए को एज इट इज़ लिखोगे, यू को आप 21, फिर टी को टी लिखा, फिर यू को 21, फिर एम को एम लिखा और एन को लिख दिया 14। और इस तरीके का A21, T21 और M14 ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा विल बी द राइट। वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ में आपको डेली की डेली जो 5:15 बजे क्लास चल रही है तो वो आपको लेनी है और बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ में आप क्लास लेते रहें और अपनी अपनी तैयारी को और भी मजबूत करते रहें, ठीक है। चलो, तो ये फ्रेंड्स अब अगला सवाल, इसमें आपको ये बताना है कि यदि हम इस तरीके से पेपर कटिंग से सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। पेपर कटिंग का मतलब क्या होगा सभी को मालूम है, तो हम यहीं से फोकस करें तो फ्रेंड्स ये आपके पास में जो दिया हुआ है ना, तो इसको हम काउंट करें तो एक तो आपके पास में इस तरीके से बन जाएगा। अरे भाई, जब हम इस तरीके के पेपर कटिंग में इसको ये सेमी सर्कल दिया हुआ है और ये आपके पास में ट्रायंगल दिया हुआ है, जब इसी को हम बाहर की तरफ पलट करके देखेंगे तो ये इस सर्कल पूरा बन जाएगा और एक ट्रायंगल और बन जाएगा। तो जब ऊपर बनेगा तो जब हम इसको और नीचे कर देंगे तो एक फिर से यही बना देगा आपका ये इस टाइप से ट्रायंगल और ये आपका बना देगा इस टाइप से ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका इस टाइप से बना देगा, सॉरी इस टाइप से, और ये आपका बन जाएगा ये इस टाइप से, ठीक है। और इसी तरीके से जब 4 वाले, पहली बात तो ये मैं इसका की पॉइंट बताता हूँ, आपको वहाँ पे कागज़ को काटना नहीं पड़ेगा। आपको करना क्या होगा, आप इसमें क्लू पॉइंट ढूंढो। जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स जो सेमी सर्कल दिया हुआ है ना, ये सर्कल जो आएगा तो ये पहली बात तो कॉर्नर पे नहीं जाएगा, जहाँ पे भी कॉर्नर पे होगा वो आप ऑप्शन को हटा सकते हो। पहला ऑप्शन गलत हुआ, डी नंबर गलत हुआ। दूसरी चीज़ एक और, ये जो सर्कल दिया हुआ है सेमी सर्कल, ये उधर जाएगा और ये पहली बात तो जो ट्रायंगल में हो है वो ट्रायंगल में टच नहीं कर रहा है, और जिसमें भी टच कर रहा होगा वो तो गलत ही हो गया ना, और बी नंबर भी गलत हो गया। देखो टच कर रहा है इसमें, ये भी गलत हुआ, तो एक ही तो ऑप्शन बच रहा है ना, सी नंबर, अब सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रोटेट नहीं करवाना है, आपको ना तो कागज़ में टुकड़े करने हैं कागज़ के, ना तो कागज़ में छेद करना है, ना तो आपको दर्पण का कोई सवाल है, तो ना तो आपको इमेज में देखना है। आपको केवल और केवल की पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा कि हम ऐसा कौन सा की पॉइंट लगाएं ताकि अपना आंसर एग्जैक्ट आ जाए और आसानी में पे आ जाए, ठीक है। ये आपके सामने अगला सवाल रहा, लिखा है नीचे दी गई आकृतियों में से किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति के समान होगा। यानी कि यदि हम उसका वाटर इमेज निकालें और मिरर इमेज निकालें तो दोनों ही समान होंगे। देखता हूँ मैं कि इसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। बिल्कुल सभी लोग आंसर करें और अपनी बुद्धि विवेक से करें कि यदि हम ऐसा कौन सा फिगर है जिसका हम वाटर इमेज निकालें तब भी वही बनेगा और मिरर इमेज निकालें तब भी वही बनेगा, ठीक है। सभी को मालूम है कि यदि हम इस तरीके की इसकी निकालेंगे तो इसका जब हम वाटर इमेज निकालेंगे तो वाटर इमेज में ये फिगर आकृति जो होगी उल्टी हो जाएगी, लेकिन यदि इसका हम मिरर इमेज निकालेंगे तो मिरर इमेज में इसकी जो आकृति जाएगी वो कुछ इस टाइप से चली जाएगी, सभी को मालूम है, ठीक है। वाटर इमेज में कुछ नीचे की तरफ से चला जाएगा और मिरर में क्या जाएगा वो ज़रा ध्यान से देखें। मिरर इमेज में जब जाएगा तो ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। मिरर इमेज में तो एज इट इज़ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें भी बात करें तो इसमें भी आपका मिरर इमेज में एज इट इज़ जाएगा, लेकिन वाटर इमेज की बात करोगे तो ये आपके पास में उल्टे तौर पे आएगी, ये सीधी वाली रेखा ऊपर पहुंच जाएगी। इसमें भी कुछ वही होगा कि वाटर इमेज में और मिरर इमेज में तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन वाटर इमेज में क्या होगा, ये सिंगल वाली जो लाइन है वो नीचे आ जाएगी और जो डबल वाली लाइन है ये इस टाइप से ये ऊपर पहुंच जाएगी, ये भी डिफरेंट रहेगा। और 3 जब ऑप्शन आपके पास में गलत हो गए तो जो एक बचेगा वही तो आपका सही होगा। और वैसे भी यदि आप इसका फिगर वाटर में काउंट करें या फिर मिरर में काउंट करें, इसका फिगर तो एज इट इज़ रहने वाला, ठीक है। वेरी गुड, आगे की ओर बढ़ें। फिर से कथन एवं निष्कर्ष का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। लिखा है सभी चिकित्सक रक्षक हैं और सभी रक्षक महान हैं। सभी लोग करें, सभी चिकित्सक को मैंने डॉक्टर से काउंट किया, सभी चिकित्सक रक्षक हैं और सभी रक्षक महान हैं। बहुत ही अच्छा सवाल कह रहा है। निष्कर्ष पे चलते हैं, कुछ रक्षक चिकित्सक हैं, कुछ रक्षक चिकित्सक हैं, बिल्कुल सही बात है। चूँकि हम लोग जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो सम का रिलेशन होता है। पहला निष्कर्ष सही। दूसरे निष्कर्ष पे चलते हैं, कह रहे सभी चिकित्सक महान हैं, सभी चिकित्सक। जब हम अंदर से बाहर की ओर चलेंगे फ्रेंड्स तो ऑल का रिलेशन आता है, तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है आपको कि दोनों निष्कर्ष इसके फॉलो करवा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट।
बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी 20 आउट ऑफ 20 देखो, जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है उनको तो कोई बात नहीं, उम्मीद यही करें उतना करता हूँ कि उनका भी एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे ढंग से गया होगा। लेकिन वाकई जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है, एनालिसिस मैं डेली का डेली देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, और उसी के आधार पर मैं नए नए प्रश्न फिर से ला रहा हूँ कि बच्चों को कहाँ पे क्या समस्याएं आ रही हैं, ठीक है। और उसी आधार पर ये क्लासेस चल रही हैं, ताकि जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल आगे की ओर लगा हुआ है वो अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकें। करते इस सवाल को, लिखा है तर्क और कथन पूर्व धारणा से संबंधित आपका ये सवाल है। कह रहा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए साल में 2 बार डॉक्टरों ने विशेष भर्ती अभियान चलाने की योजना बनाई है। पूर्व धारणा की बात करें तो लिखा है कई रिक्तियां हैं। सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। बहुत ही अच्छे सवाल है, थोड़ा सा स्टेटमेंट को पढ़ें, उसके बाद ही कोई अजम्पशन आप दें ताकि सही निकल के आए, ठीक है। पहली बात तो ये फ्रेंड्स की लाइन को यदि ध्यान से थोड़ा सा डीपली पढ़ोगे तो लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए साल में 2 बार विशेष भर्ती अभियान चलाने की योजना बनाई गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें होगा क्या, जैसे कई रिक्तियां हैं, रिक्तियों के बारे में वो बात नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग ये सोचोगे कि सर रिक्तियां नहीं होंगी तो भर्ती कैसे होंगी। तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी कोविड का समय चल रहा था, क्या कहीं पे डॉक्टर की जगह कम थी क्या? ऐसा कहीं कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसे कोई आपात देखा जाता है या कुछ भी होता है तो वहाँ विशेष भर्ती के तहत, जैसे सेना में ही देखें, क्या सेना में रिक्तियाँ होती हैं तो उसके फॉर्म आते हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई बहुत बड़ा कोई वार हो जाता है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, फिर विशेष भर्ती करवाई जाती है। और विशेष भर्ती के तहत फिर क्या होता है, वहाँ पर हो सकता है कि कभी कभी सरकार फिजिकल भी नहीं लेती, रिटर्न भी नहीं लेती, सीधा फिजिकल के तौर पर ही बच्चे वहाँ पर काउंट करवाए जाते हैं। चूँकि वहाँ पर क्या होता है, वो विशेष भर्ती होती है इस वजह से, ठीक है ना। तो इसी वजह से रिक्तियों के बारे में पहली बात तो ऐसी कोई उसके मन में धारणा नहीं रही होगी कि हमारे यहाँ पद रिक्त हैं इस वजह से हम भर्ती करवा रहे हैं। उनके दिमाग में धारणा क्या रही होगी। सेकंड नंबर पर बात करें, सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, बिल्कुल सही बात है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए उसने विशेष भर्ती का अभियान चलाया है। लेकिन रिक्तियाँ हैं ऐसी, उसकी दिमाग में कोई भी प्रीएम्बलिंग, कोई भी धारणा नहीं बनी होगी कि उसके यहाँ कोई रिक्तियाँ होंगी, ठीक है। होंगी वो बात सही है, लेकिन पूर्व धारणा ऐसा कुछ नहीं बोलेगी कि उसके पास में रिक्तियाँ होंगी इस वजह से भर्ती करवा रहे हैं। तो सेकंड नंबर पूर्व धारणा आपकी मजबूत रहेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पूर्व धारणा सिर्फ 2 अंतर्निहित वाली विल बी द राइट, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर पूछे कि क्या कोई इस सवाल में कोई दिक्कत रह गई क्या। फिर से एक बार कि भर्ती चला रहा है लेकिन विशेष अभियान के तहत भर्ती चल रही है, तो यहाँ रिक्तियों के बारे में तो कोई बात नहीं होगी कि रिक्तियाँ हैं इस वजह से वहाँ पे भर्ती की जा रही हैं। रिक्तियाँ होती है तो विशेष भर्ती के अभियान के तहत वहाँ पर भर्तियाँ ना करवाई जाती हैं, एज इट इज जैसे आपके पास में पद फिल करवाए जाते हैं वैसे ही भर्तियाँ होती है, ठीक है। लेकिन बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की वजह से ही उसने बेहतर इस वजह से करवाया, ठीक है। इसमें बात करें तो फिर से आपके पास में शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है आपको और ये बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। फटाफट सभी लोग करेंगे। इसमें आपको क्या बताना है, तो इस तरीके के प्रश्न को करने के लिए मैंने बताया भी था कि आपको केवल और केवल कॉमन चीज़ें देखी जाती हैं। तो ए सब में दिख रहा है आपको, ए मैंने हटाया। इसके बाद में एन, आर, एन, डबल एस, सभी को मालूम है कि जो एन होता है वो एस से पहले आता है, ठीक है ना। और आर, तो एन आर भी आपका गलत हो जाएगा, अब अभी पीछे की ओर जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही देखना है कि एन मैच कर रहा है पहले और पांचवें में। अब एन कॉमन दिखा, ए कॉमन दिख गया आपको, एल भी कॉमन दिखा आपका, वाई भी कॉमन दिखा। अब फ्रेंड्स आप ये बताओ कि वाई पहले आता है कि एस पहले आता है। सभी को मालूम है एस पहले आता है, तो स्टार्टिंग जो होगी फ्रेंड्स वो 5 से होगी और इसके बाद 5 के बाद कौन सा आएगा, पहला नंबर। तो 51 कहीं पे लिखा है क्या किसी ऑप्शन में, जहाँ पे भी 5 और 1 से स्टार्टिंग होगी वही अपना राइट आंसर होगा। पहला कटा से किसी नंबर कट गया, ये कट गया, ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, यही आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड। इसी तरीके से आपको भी सोचना है, ठीक है, बिल्कुल। फिर से आगे की ओर बढ़ें। लिखा हुआ है कि ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि कौन सा अनुमान सही है। तर्क है और अनुमान आपको लगाना है क्या होगा। लिखा है महान अलेक्जेंडर नश्वर था, महान अलेक्जेंडर नश्वर था। अनुमान आपका क्या है कि महान अलेक्जेंडर मानव था, ठीक है। आगे की ओर बात करें, लिखा है महान अलेक्जेंडर ग्रीक है। क्या विचार आप करना चाहोगे, आप क्या इसमें गेटिंग करना चाहोगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो महान अलेक्जेंडर नश्वर था, सभी को मालूम है कि मनुष्य जो होता है, अब आप कहोगे कि सर मानव की बात तो वो नहीं कर रहा है ना उसमें। अरे फ्रेंड्स, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए ना, आपने पढ़ा भी होगा कि मानव जो है वो नश्वर है, कोई वस्तुएं हैं नश्वर हैं, लेकिन
अनुमान ही तो लगाना है ना आपको। अनुमान लगाने का मतलब ये है कि उसने अलेक्जेंडर के बारे में नश्वर बोला है, तो वाकई यदि मानव होगा, मानव होते हैं, मानव नश्वर होते हैं, तो इसका मतलब वो मानव रहा होगा। तो पहला नंबर ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। सेकंड नंबर पे महान अलेक्जेंडर ग्रीक है। अब ग्रीक है, रशियन है, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते ना, लेकिन मानव है तभी वो नश्वर रहा होगा। केवल और केवल फर्स्ट नंबर अनुमान जाएगा आपका, यानी कि केवल धारणा फर्स्ट सही होगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। ठीक है, वेरी गुड। यदि वाकई सेशन वाकई आपको लग रहा है धुआंधार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, तो एक बार कमेंट करें और बिल्कुल थंब इम्प्रेस करें कि वाकई क्लास बहुत ही मज़ेदार ढंग से चल रही है और सब कुछ समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, कमेंट जरूर करते रहें वाकई। और जिन्होंने अभी तक वाकई सेशन को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ सेशन को भी शेयर कर देंगे। ठीक है, ये सवाल फ्रेंड्स आपके पास में रहा। इसमें आपको ये करना है कि AZWDCXUF और सारा कुछ दिया हुआ कह रहा है कि लुप्त पद आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा और सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, इसमें तो आपको केवल और केवल अपोजिट वर्ड ही देखने हैं आपको। ये ए का जेड मैंने कहानी के तौर पे मैंने बता रखे थे कि एजाज नाम का एक लड़का बॉय क्रक्स खाते हुए ड्यू पीते हुए जीटी रोड पे जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? फूफा जी के यहाँ। ठीक है, मैंने बहुत कुछ करवा रखा था। क्या किया था? हाई स्कूल करके रखा था, इंटर करके रखा था। हाई स्कूल एच का अपोजिट एस, इंटर आई का अपोजिट आर, सब कुछ मैंने करवा रखा था। आप एक बार देखो तो सही। ठीक है, तो ए का अपोजिट जेड, डी का अपोजिट डब्ल्यू। पहली बार जो अपोजिट है वो क्लॉकवाइज, इसके बाद जो अपोजिट है वो एंटी क्लॉकवाइज, या यूँ बोले तो पहली बार सीधे तौर पे, अगली बार उल्टे तौर पे। फिर से सी का अपोजिट एक्स, एफ का अपोजिट यू। आगे क्या आएगा? जी का अपोजिट टी और जे का अपोजिट क्यू। ई का अपोजिट वी होता है, बिल्कुल सही बात है। एस का अपोजिट एच या एच का एस, ये भी सही है बिल्कुल। ई का अपोजिट वी, लेकिन आई का पी नहीं होता, ये गलत हुआ। ई का अपोजिट यू नहीं होता, ये भी गलत हुआ। ई का अपोजिट यू नहीं होता, ये। जब तीन ऑप्शन आपके गलत हो गए ना, तो एक ही तो बचे रहना, कौन सा? ए नंबर ऑप्शन। वेरी गुड। ठीक है, सभी के आंसर आ रहे हैं, फटाफट आंसर जरूर करते रहें। और बिल्कुल हम लोग पहुंच चुके हैं इन प्रश्नों के अंतिम पड़ाव पे, तो फटाफट बताएं, कमेंट करें कैसी रही आज की क्लास। फटाफट सभी लोग कमेंट करें। और वाकई यदि क्लास अच्छी रही तो क्लास लेने के बाद में सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के इस क्लास की रेटिंग अवश्य करेंगे कि वाकई क्लास क्या रहा। और यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बस हमारे लिए बस यही आप लोगों का एक प्यार ही मोटिवेशन का काम करता है, और कुछ बेहतर आप लोगों के सामने कर गुजरने का एक जुनून भी पैदा करता है। ठीक है, बिल्कुल फ्रेंड्स। तो वाकई यदि अच्छी लगी हो तो फिर से मैं वही कहूँगा कि लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी अच्छी इस तरीके की क्लास से बेनिफिटेड होते रहें और अपनी अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो सेवाएं चल रही हैं आप लोगों के लिए, घर बैठे सारा कुछ मिल रहा है। ना तो कोचिंग जाने की ज़रूरत है इस समय सर्दी के माहौल में, ना कुछ, और घर बैठे बेहतर से बेहतर प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग आसानी से कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो ठीक है, बाद बाकी चिल्ड रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को ज़रूर ध्यान में रखते हुए सर्दी का आनंद लें और खाते पीते भी रहें अच्छे ढंग से। ठीक है, बाद बाकी मिलते हैं कल फिर से 5:15 बजे। अभी से न्योता है सभी का, आना ज़रूर है, सभी लोग आएँ और जितने भी आपके यार दोस्त फ्रेंड्स हैं सभी को लेके आएँ सेशन में। ठीक है, 5:15 बजे। ठीक है, फिर थैंक यू और आने के लिए बहुत बहुत आभार सभी का इस सेशन में। ठीक है, बाद बाकी फिर से उन्हीं पंक्तियों के साथ में कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाद बाकी मिलते हैं कल से फिर 5:15 बजे। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।